हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ठीक है ना। कैसे अपनी पढ़ाई को निरंतरता में बना के रखें, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन, पहले तो आप ये बताइए क्या होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कितना भी वीडियोस देख लीजिए, कितना भी मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। आप वीडियो तो आज देख रहे हैं आप मोटिवेशन, लेकिन अगर आपको खुद से अंदर से जो फीलिंग अगर नहीं आएगी ना, तो आप 2 दिन वो काम करेंगे जिसके लिए आप मोटिवेट हुए, फिर वही होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो आपको अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, आत्मविश्वास लाना पड़ेगा अंदर से कि आप अपनी पढ़ाई किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर से आपको मोटिवेशन लाना है। कैसे, वो आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए आपको, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, सबसे बड़ा रोल होता है, आपको पता है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सबसे बड़ा रोल होता है डिस्ट्रैक्शन का। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसा है या हमारे फैमिली ऐसी है या हम खुद जहाँ पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, या फिर सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप बताइए, क्या आप लाइफ में सिर्फ यही करना चाहते हैं, लोगों की बातें सुनना चाहते हैं? क्या आप खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा ना, आपको खुद भी कुछ करना होगा। और उस खुद कुछ करने के लिए आपको अपने अंदर से आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। हर वो इंसान जो कुछ भी सोच सकता है वो कर सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप सिर्फ दूसरों का सुनना चाहते हैं, अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं? आप खुद सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, बिल्कुल। आपको खुद देखना होगा, अपने पेरेंट्स को देखिए, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आपके लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कहाँ से कहाँ बैठा के रखे हैं, ठीक है। कितनी मेहनत की उन्होंने आपके लिए। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आपकी बारी है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा कोई काम जिससे उनका नाम खराब हो, या फिर ऐसा कोई काम जिससे उनका नाम ऊंचा हो सके? तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जिससे कि किसी का नाम खराब हो। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, हम हमेशा बोलते हैं, और वो होते हैं आपके माता पिता, ठीक है। आप उनको देखिए और पूरा मोटिवेशन आपको खुद अंदर से आएगा। आपको किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ना तो किसी मोटिवेशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी मोटिवेशनल जितने भी थॉट्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी स्टडी टेबल के सामने उनका फ़ोटो लगा लीजिए, उनको देखिए कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बाहर हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट में हमेशा ही रखिए और देन उनको देखते रहिए। ज़्यादा इश्यू हो रहा है तो वीडियो कॉल करिए, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। वो टाइम पास ही है जो दिन के 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा है। अगर आप क्वांटिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। ये नहीं मायने रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 से 12 घंटे। आपने कितने घंटे में, उतने घंटे में कितना बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अगर आप 10 से 12 घंटे किताब खोल करके बैठे हुए हैं, वो मायने नहीं रखेगा। अगर आप 4 घंटे बेहतर फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, वो मायने रखेगा। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करिए, दिखावा बंद करिए पढ़ने का। अगर पढ़ना ही है तो खुद के लिए पढ़िए, अपने आत्मविश्वास के लिए पढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पढ़िए। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्रैक किया जा सकता है। एक निरंतरता होनी चाहिए आपके अंदर, किस तरीके से आप अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, 1 या 2 घंटे ही रहें, रेगुलर रहें, ठीक है। देन उसके बाद जो है, आप सबसे बड़ी बात, उसके सिलेबस को देखें, क्या सिलेबस है आपका, वो सिलेबस
के आधार पर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे अच्छी दोस्त आपकी किताबें होती हैं, बुक से दोस्ती करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, बुक्स कोई आपका साथ दे या नहीं दे, आपकी किताबें ज़रूर देंगी, ठीक है। बुक्स होने चाहिए आपके पास। लोग इस तैयारी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन किताबें नहीं होती उनके पास। थोड़ा सा उस पर जो है खर्च करिए, किताबों पर, किताबों से पढ़ना स्टार्ट करिए, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके। वो सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। PDF का तरीका नहीं है सही, ठीक है। PDF आपको कुछ दिन तक ही याद रहेगा, लेकिन जो आपके बनाए हुए नोट्स, आपकी किताबें लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी, ठीक है। इसीलिए एकदम से क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और उस तरीके की स्टडी करिए। नहीं हो रहा है, जब भी आपको समय मिले, जितना समय मिले, जिसके पास जितना, स्टार्ट तो करिए। आप स्टार्ट करिए, जितना समय मिल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे, आपको बस स्टार्ट करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सिलेबस उठाइए, किसी जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका सिलेबस उठाइए और उसी सिलेबस को आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। उसी को 1-2 दिन लगाइए, प्रीवाई, क्योंकि क्वेश्चंस को देखिए, खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, खुद आपको लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपना जो सिलेबस है, अपनी जो किताबें हैं, उसको मैनेज करें, अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, ठीक है। आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। और कितने आवर स्टडी करना है वो आपको खुद देखिए, आवर्स मत गिनिए, मैंने कहा क्वालिटी डिपेंड करती है। टारगेट सेट किया करिए कि मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, जब तक मैं ये टॉपिक ख़त्म नहीं करूँगी या करूँगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। वो पहले की बात हो गई कि इतने घंटे जगे रहें या इतने घंटे नहीं सोए तो ऐसा हो जाएगा। अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ, आप बड़े हो गए हैं, सब कुछ हो सकता है। एक वर्किंग पर्सन जो दिन रात एक मजदूर काम करता है, उसको तो कुछ नहीं होता, वो तो 2 से 3-4 घंटे की नींद उसके लिए सफिशिएंट होती है। मेहनत करिए, बहाने मत बनाइए, ये सारे बहाने हैं, ठीक है ना। जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही करिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ उतना ही करना है जितना बॉडी की कैपेसिटी है झेलने की, बस। लेकिन मेहनत करिए, प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा आपको, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्रैक किया जा सकता है आपकी मेहनत और लगन से, एकदम से निष्ठा के साथ, ठीक है। आई होप ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। आप कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको सफल बना सकता है, ठीक है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। हर वो कार्य आप कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और कोई भी काम आपको लोगों से हट के स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, घिसा पिटा काम जैसा नहीं, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।